अभी महर्षि पतंजलि के द्वारा जो रचित जो योग दर्शन शास्त्र के जो समाधिपाद समाधि के विषय में व्याख्यान हो रहा है। तो जो समाधि है उसमें जो एक जो है संप्रज्ञात समाधि और एक है असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि जो है वो वितर्क विचारानंद जो अस्मिता पूर्व अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, वितर्क विचार आनंद अस्मिता जो रूपानुगमात संप्रज्ञात, ये संप्रज्ञात समाधि है जिसमें कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रहता है और उसको बोला जाता है संप्रज्ञात समाधि। और उसके बाद जो है असंप्रज्ञात समाधि, उसमें जो है विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य। जो असंप्रज्ञात समाधि है उसमें क्या होता है कि उसमें जो है जो सारे जो वृत्तियां और ये जो वितर्क विचार इत्यादि वो सब का जो रुकावट हो जाता है, स्थिर हो जाता है और उसमें जो अभ्यास के कारण जो संस्कार ही रह जाता है तो उसको बोला जाता है असंप्रज्ञात समाधि। उसके बारे में व्याख्यान हो चुका है। और उसके बाद और एक समाधि है जिसको बोला जाता है जड़ समाधि। तो उसका मतलब है कि जड़ का मतलब है जो अचेतन है, जो चेतन नहीं है, जो बेहोश है, जिसका होश नहीं है, तो उसको बोला जाता है जड़। तो उसमें जो है जो आता है 19वां नंबर सूत्र, तो उसमें कहा गया है कि भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानम। भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानम, जो उसमें है जैसे कि असंप्रज्ञात समाधि में हुआ था विराम प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब है कारण, हेतु। तो जो असंप्रज्ञात समाधि का हेतु कारण बना था विराम, रुकावट, और जो जड़ समाधि है उसमें कहा जाता है कि भव प्रत्यय। भव जो है कारण है किसका? विदेह प्रकृति लयानम, जो
विदेह प्रकृति में लय हो जाते हैं। तो विदेह, विदेह का मतलब है जिसमें देह भाव नहीं रहता है, देह का जो अनुभव नहीं रहता है, तो इसको बोला जाता है विदेह। तो देह का अनुभव किसका नहीं रहता है? तो जो जीव है, जो आत्मा है, वो स्वभाव से चेतन है। तो जो चेतन है तो उसका स्वभाव से जो है शरीर है, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो, वो शरीर में ही रहता है। तो जब वो जो शरीर में रहता है तो वो चेतन कहलाता है। चेतन का शरीर होता है, आत्मा चेतन है। वो आत्मा बिना शरीर से नहीं रहता है, चाहे स्थूल में रहे, चाहे सूक्ष्म में रहे, चाहे कारण में रहे, जो भी हो, लेकिन शरीर में ही जो आत्मा रहती है। तो ये जो चेतन आत्मा, चेतन जीव, वो जहां भी रहता है, जिस अवस्था में भी रहता है, तो उसका शरीर जो है चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो और बरकरार रहता है। परंतु वहां बोला जाता है विदेह। तो विदेह का मतलब है जिसका देह का अनुभव नहीं होता है। तो देह का अनुभव किसका नहीं होता है? जो चेतन नहीं है, जो अचेतन है, जो होश में नहीं है, जो बेहोश है, उसका जो है देह का अनुभव नहीं रहता है। जैसे कि जब ये प्रक्रिया किया जाता है, देह का अनुभव कैसे रहता है नहीं रहता है, इसके बारे में आगे बताएंगे। जय जी।